लाठी चटकाए गुंडों के द्वारा, ये नहीं तो पुलिस ने किया। अगर पुलिस लाठी मारता तो कमर से नीचे मारता, ये लोग सब माथा पर मारे हैं, देह पर मारे हैं। इसका मतलब है कि होमगार्ड के बेस में गुंडे लोगों को बुला करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पिटवाया है। और पिटवाया है इसमें विजय कुमार सिंह जो कल पर जहानाबाद के हैं, उनकी हत्या हो गई है। उस संबंध में भी जाकर के हम लोगों ने कार्यक्रम चलेगा और सारे साथी अपना मंतव्य देंगे। एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम यहाँ रखा है और इस पृष्ठभूमि में धरना का कार्यक्रम रखा गया, इसकी भी चर्चा होने की है। हम अभी चूँकि बाहर जाने वाले हैं, इसलिए विशेष बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों से कहना ये है कि माननीय नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री लगभग 18 साल से हैं। हम इनके साथ रहे, काम करने का मौका मिला, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि साथ रहने पर भी हम उनके जो कुछ गलत काम होते थे उसके बारे में जरूर हम विधानसभा के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से या मिल करके भी कहा करते थे, लेकिन इसको उन्होंने बुरा माना। रामायण में एक पंक्ति आई है, सचिव वैद अरु मित्र जो प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तम कीन कर बेगनी होही नाश। यानी जो मित्र है, जो वैद है, जो सचिव है, अगर वो देखी बात करेगा तो राज में डिजॉर्डर फैल जाता है और उनकी सरकार की खात्मा हो जाती है। हम तो इसी लहजे में उनके जो कमियां होती थी उनके बारे में हम कहा करते थे। इससे उन्होंने गुस्सा किया और उनको लगा कोई नहीं बोलता है बिहार के राजनीति में, एक जीतन मांझी कुछ ऐसा बोल देता है तो इसको पार्टी को भंग कर दो, और पार्टी को भंग कर दो और पार्टी का निकाल हो, तब नहीं बोलेगा। इसीलिए हम पर दबाव आया हमारे चारों विधायकों के सामने कि जीतन मांझी आप अपना पार्टी का विलय कर दीजिए जनता दल यूनाइटेड में, और नहीं तो बाहर जाएंगे। हम बाहर जाने का आज ही निश्चय किया और आज बाहर होना आए। कहना चाहते हैं एक बात भाई, आप सब गया के निवासी हैं, गया के विकास के लिए जो हम अपने मुख्यमंत्री काल में सोचा था कि सोन नदी से हम पानी लाएंगे और घोड़ा घाट के ऊपर लीलागंज नदी में पानी गिराएंगे और बीठों के नजदीक या आस पास कहीं एक बांध बना लेंगे राज के रूप में, और नदी के दोनों किनारे सड़क बना करके बोध गया तक ले जाएंगे। इसमें 25 फीट से लेकर के 10 फीट तक के पानी सर्वदा रहेगा, प्रवाहित होगा, और साथ साथ उसका टांचा जो क्षेत्र है वहाँ से एक नहर निकाल करके हम मोकामा ताल में ले जाएंगे, ताकि इधर लखीसराय, पटना, बिहार सहित कई जिलों को पानी मिल सकेगा। यानी दक्षिणी बिहार का कल्याणकारी योजना थी, इसको इन्होंने नहीं किया। सर्वे हो गया था, फिजिबिलिटी रिपोर्ट चला गया था, 100 करोड़ रुपये याद मार कर दिया था, 700-750 करोड़ रुपये की योजना थी।
आज इन्होंने उल्टी गंगा बहाने की बात की है। अपने नालंदा के लिए इनको करना था, लेकिन नालंदा के लिए हो लोग शायद इनको आलोचना करते इनकी, इसलिए वो घोड़ा कटवा के बाद टेकर में भी एक डैम बनाया और टेकर में बना करके फिर अब जिला में भी बनाया और अब जिला के बाद पानी आने की बात आ रही है पाइप के द्वारा। हम कहना चाहते हैं कि शिमला नदी में तो उस समय थे शिवराज सिंह, उन्होंने 84-85 किलोमीटर पाइप के द्वारा पानी लाया और शिमला नदी को प्रवाहित किया। आज भी प्रवाहित हो रहा है। हमारा कहना था कि ये उल्टी है, कितना 3 जगह लिफ्टिंग हो रहा, कितना एनर्जी खत्म हो रही है वो जानते होंगे। और नतीजा क्या है, गया के सब घरों में पानी मिल रहा है कि नहीं है आप लोग ज़्यादा जानते हैं। और फल्गु नदी की स्थिति क्या हो गई है कि अगर जल्दी से उसको साफ नहीं कराया जाएगा तो अगल बगल के लोग में कॉलरा फैलेगी, बीमारी फैलेगी। तो कहने का गलत ये है कि जो काम सुलभ से होता वो नहीं कर रहे हैं। एक चीज जिस दिन उद्घाटन के लिए भी आए थे उस दिन भी हमने कहा था आप लोग का स्मरण होगा। तो कहने का मतलब अच्छी बात उनको अच्छी नहीं लगी। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, जिसकी चर्चा हमारे भाइयों ने किया कि आज मामगंज है, डुमरिया है, बांके बाजार है, कुसुमा औरंगाबाद है, या गया का मोहनपुर है, बाराबंकी है, इसकी नदियों से बालू बेतरतीब निकाला जा रहा है। और बालू तो ट्रैक्टर निकाला ही जा रहा है। जिस ट्रक से 10 मेट्रिक टन जाता, उस ट्रक पर लोग 60 मेट्रिक टन बालू ले जाते हैं। सारा हमारा सड़कें टूट गई है। इस चीज के बारे में भी हमने कहा कि हमारे क्षेत्र में और दक्षिणी इलाका में छोटी छोटी नदियां आती है, इसमें बालू कम होता है। बालू का ठेका नहीं दीजिएगा तो बालू ले लेने से नदी की गहराई बढ़ जाएगी, पानी आएगा तो सब नीचे चलाएगा। आज वही हो रहा है। हमारे वहाँ का किसान आज सुखाड़ की स्थिति में है। हमारे किसान वहाँ पर आज भूखे मरने की स्थिति में है। और पूरा ये हो रहा है कि जो विरोध किया है वो सब पर सीरियस से सीरियस दफा लगा करके केस किए हैं, कई को जेल भेजे हैं। और घर में बिना दृष्टि हमारी बेटी बहू को भी पुलिस जाकर के तंग करती है और टॉर्चर करती है। इस बात के लिए भी उनको कहा कि बाली नीति को सुधारिए, देखिए। हमारी बात को उन्होंने नहीं माना, आवाज हमारे लोग भोग रहे हैं। उसके बाद साधारण रूप में आप देख लीजिए, एक ताड़ी है, टोटी जिसको कहा जाता है, उसको नेचुरल जूस कहा जाता है। वो कोई शराब के कैटेगरी में नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको शराब के कैटेगरी में ला करके उस पर प्रतिबंध किया। और आप जानते होंगे कि आप गया कहीं आस पास से शराब सारी बेचने वाली पराया हमारी बेटियां और बहू हुआ करती हैं, वो बेचती हैं और मर्द लोग ताल पर दूर पहुँचा करके ताड़ी उठाते हैं अपने जीवन को निछावर कर करके। और वो ताड़ी लेकर के आते हैं, बेचते हैं, तो उनको पकड़ करके लोग मारते हैं, जेल भेज देते हैं, पीने वालों को पकड़ कर जेल भेजते हैं। ये भी हमने कहा कि सब गरीब संबंधित है, इसमें अमीर कोई नहीं है। और इसमें लाखों लाख को रोजगार मिला हुआ है। एक तो आप रोजगार देते नहीं है और दूसरा जो रोजगार इन लोगों को मिला है वो भी छीन रहे हैं। और तीसरा इन लोगों को जेल भेज रहे हैं। उनको कमाने खाने वाला जो मेंबर है सब जेल में चला जा रहा है, तो आखिर उसको खिलाएगा कौन? इनको भी ये समझ नहीं पाए। तो आप सोच सकते हैं, शराब नीति के बारे में बहुत बार सुना होगा आपने। हम कहते हैं कि शराब नीति, शराब प्रयोग का प्रतिबंध ठीक है, लगाना चाहिए, लेकिन ये क्या है कि बड़े बड़े पदाधिकारी 10 बजे के बाद लाख रुपया 50,000 रुपया का दारू पीते हैं, मौज मरद दोनों। और गरीब आदमी जो पाव दारू पी करके कमा करके जाता है घर पर,
तो आप प्रेस इंगराजा लगाते हैं, उसको जेल में देते हैं। आज जितना भी जेल में है तो 70% लोग, गरीब लोग ही जेल में है। हमने कहा कि समीक्षा कीजिए और ऐसे ऐसे मामलों को आप रफा दफा कीजिए। आज इसका कारण है कि जुडिशियरी में केस इतना लंबित है कि जेन्युइन केस को आने में साल भर 6 महीना लगता है। सब ताड़ी और शराब का जो मुकदमा है उसी से हमारा जुडिशियरी तंग करवा है। तो इस तरह से बिहार को रौंद करके रखे हैं। दूसरी बात, पैसा कहते हैं कि केंद्र सरकार ने नहीं दिया। हम कहते हैं आपके पास पैसा है, उसका क्या उपयोग किया? हम मना करते थे, जिसको कि हाई कोर्ट पटना ने काफी रिटर्न मांगे कहना ठीक है कि पटना में नया म्यूजियम घर बनाया है इन्होंने, उसको 225 करोड़ के लागत से शुरू हुआ था। आज 337 करोड़ का खर्च हो गया है और भी खर्च हो रहा है। लगता है कि 500 करोड़ जाएगा, 500 करोड़ जाएगा कि 6,000 तक 600 करोड़ जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। 5,000। और अब तो हो गया है कि नया म्यूजियम से पुराना म्यूजियम तक अंदर कारखाना बना रहे हैं, वो भी 373 करोड़ का, यानी 400 करोड़ रुपया, उसमें 4,000 करोड़ रुपया लगाने जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो आज बूढ़ा बुजुर्ग है, जो आज बेटा बाल बच्चा उसको पूछता नहीं है, उसका 200 रुपया पेंशन था, हम 400 रुपया किया था। आज बगल के राज्यों में 1,000 रुपया या 1,500 रुपया पेंशन मिलता है। ये भी तो कहा कि उनको तो उनकी सेवा है। ये बना सेवा क्या है? किसान, मजदूर और छोटे छोटे व्यापारी, उनका पेंशन अब कम से कम 1,000 इसके लिए इनके पास पैसा नहीं, लेकिन वो फालतू खर्च करने के लिए इनके पास पैसा है। आप देख रहे होंगे बोध गया चाहे और कहीं भी पुराने जितने बिल्डिंग है उसको ढहा जा रहा है और नया बिल्डिंग बनाया जा रहा है, उसके लिए पैसा है। लेकिन हमारे स्टूडेंट जो हैं, जिनको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, वो छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं और हमारे बच्चों की छात्रवृत्ति न मिल रही है, इसके चलते उसका सर्टिफिकेट बंधक हो गया है। इसके ओर उनका ध्यान नहीं है। तो इस तरह से बिहार को रौंद रहे हैं। 18 वर्ष की सरकार उनकी है और कोई विकास का काम न करके अपना सिर्फ नाम स्वर्णिम अक्षर में नेम प्लेट दिखलाने के लिए खास करके उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम करने की बात की है। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने कहा कि आप चले आइए गांव घर की ओर, तो यहाँ देख रहे हैं 5 डिस्ट्रिक्ट जमीन देने की बात थी, और वो भी जमीन बिहार सरकार की हो या भूटान की जमीन हो या फिर सिलिंग की जमीन हो। अगर ये जमीन नहीं है तो खरीद करके देना था। पहले ये 20,000 दे रहे थे, अब ये 60,000 देते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन 3 डिस्ट्रिक्ट में 60,000 रुपया में कोई जमीन कहीं नहीं मिलती। इसलिए हमने कहा था जब मुख्यमंत्री थे कि मार्केट रेट से उसको खरीद के देंगे, चाहे 2 लाख लगे या 3 लाख लगे। आज 5 डिस्ट्रिक्ट जमीन नहीं दे पा रहे हैं। और उसी प्रकार से ये भी कहा था कि हमारे पास भूटान की जमीन, सिलिंग की जमीन, बिहार सरकार की जमीन लाखों एकड़ यहाँ है, सबको अलग अलग करके उसको क्या कहते हैं, डिवीजन करके आप जनता के सामने पेश कीजिए, और जिसको जमीन नहीं है खेती के लिए उसको आप 1 एकड़ जमीन दीजिए। अगर उससे पूर्ति नहीं होती तो उसको जमीन 1 एकड़ खरीद करके दीजिए। ये भी नहीं किया। ये मेरा निर्णय था मुख्यमंत्री काल में, और आज ये नहीं किए। लेकिन आज झारखंड सरकार ने किया है, 10 डिस्ट्रिक्ट जमीन दे रही है और 5 एकड़ जमीन खरीद करके खेती के लिए दे रही है। लेकिन ये सरकार नहीं दे रही है, जिसके चलते आज यहाँ किसान और मजदूर की स्थिति खराब है। हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है। ये आए थे 2005 में कहा था कि हम पलायन रोकेंगे, लेकिन आज पलायन वजह जारी है, बल्कि ज्यादा ही हुआ है। तो ये सब मुद्दा है। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं
कि जो जमीन का पर्चा इन्होंने दिया है वो भी इनके कब्जे में, हमारे गरीबों के कब्जे में नहीं है। वो ब्लॉक में हमको कहा है कि आप ब्लॉक का निरीक्षण करवाइए, कमीशन बैठाइए हर ब्लॉक में, चाहे मामला हो, डुमरिया हो, बांके बाजार हो, रोशनगंज हो या मोहनपुर हो, बाराचट्टी हो या इधर बेलागंज हो, सब जगह एक प्रचलन चली है। हमारे कर्मचारी भाइयों की करामत हुई है। वो करामत ये है कि हमारी जमीन परमाना में मिली है, हमको कर्जा नहीं मिली। जो कुछ धुरंधर लोग हैं वो पैसा दे करके उस परमाना को रद्द तो नहीं कराए हैं, उसके जगह पर रसीद कटा दिए हैं। और जो जमाबंदी है वो जमाबंदी का पेपर यानी कि जो किताब है उससे पन्ना फाड़ करके बिक दिए हैं। ऐसा लाखों लाख केस है और जिसके चलते हमारे गरीब लोग आज बेपनाह हैं, उनका कब्जा नहीं है, अमीरों का कब्जा हो रहा है। तो इस तरह से हमारे गरीब लोग भी अस्त व्यस्त हैं। किसान की बात आती है या 5 एकड़ जमीन तक किसान की बिजली माफ करने की बात हमने की थी, लेकिन वो भी आज नहीं हो रहा है। तो किसान का बिजली क्या माफ करेंगे? ये आउटसोर्सिंग में दे दिया है बिजली बिल बनाने का। आउटसोर्सिंग एक बहाना है सभी क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कंस्ट्रक्शन में और बिजली में। वो 5,000 का बिल है और वो 50,000 का बिल वसूलता है। उसी प्रकार से अन्य जगहों में सिक्योरिटी में 15,000 रुपया सरकार 20,000 देती है, सिक्योरिटी वालों को 4,000 और 5,000 देते हैं। हमारे शेड्यूल कास्ट रेजिडेंशियल विद्यालय में जो गार्ड है उसको मिलना चाहिए 12,000, 13,000, लेकिन आउटसोर्सिंग के लोग देते हैं उनको 3,000, 4,000, 5,000। इस तरह से हमारे सब लोगों को एक तरह से छेना टिकवा रहे हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति है। और तो और अभी देखा गया होगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इन सब बातों को लेकर के, खास करके 2 मुद्दा को लेकर के, चाहे वो डोमिसाइल का मामला हो, इसके चलते उन लोगों ने एक प्रदर्शन का काम किया। डोमिसाइल का मतलब आप लोग जानते होंगे कि जब जीतन मांझी ही था मुख्यमंत्री तो डोमिसाइल नीति बनाया था। डोमिसाइल नीति का मतलब है सन ऑफ द सॉइल, करने का मतलब धरती का पुत्र। जो भी धरती का पुत्र है मौका उसी को मिलना चाहिए। यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे हैं। समूचे बिहार में हिंदुस्तान से ज्यादा युवक लोग बेरोजगार हैं और यहाँ के युवकों को नौकरी न देंगे, बाहर के युवकों को बुला करके हम नौकरी देंगे तो हमारा युवक कहाँ जाएगा? और इसीलिए जो डोमिसाइल बनाया था नीति कि बाहर के युवकों को नौकरी नहीं देंगे, उसको नीतीश कुमार निरस्त कर दिए हैं। और यहाँ का जो शिक्षा मंत्री है बोलते हैं कि यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, खास करके मैथमेटिक्स, भूगोल और साइंस के विद्यार्थी नहीं हैं, इसलिए बाहर से हम बुलाएंगे। और इसी बात को लेकर के हम लोगों से सहमति लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राज्यपाल के दरबार तक जाने की बात किया था। उस पर लाठियां चटकाए गुंडों के द्वारा। ये नहीं तो पुलिस ने किया। अगर पुलिस लाठी मारता तो कमर से नीचे मारता। ये लोग सब माथा पर मारे हैं, देह पर मारे हैं। इसका मतलब है कि होमगार्ड के बेस में गुंडे लोगों को बुला करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पिटवाया है। और पिटवाया है इसमें विजय कुमार सिंह जो कल पर जहानाबाद के हैं, उनकी हत्या हो गई है। उस संबंध में भी जाकर के हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से कहा है कि इसकी सीबीआई की जांच कराइए और उसको 1 करोड़ रुपया का दीजिए मुआवजा। इस काम के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इस पर इन्होंने नहीं छोड़ने की बात की है। और एक बात और है, कॉमन सिविल कोड की बात आती है मेरे भाइयों, इसमें हम अम्बेडकर के फॉलोअर हैं। हम अम्बेडकर संविधान बनाए हैं, उनका हम लोग जिक्र करते हैं और संविधान से जो छेड़छाड़ करेगा हम उसके खिलाफ जाएंगे। और संविधान में यह है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। और संविधान के आर्टिकल 44 में भी है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए।
तो संविधान में संशोधन किया जाए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी जिसको नहीं बदला जा सकता है उसको बदलिए, तभी कॉमन सिविल कोड लागू होगा। यही नीतीश कुमार पहले कहते थे कि नहीं होगा, अब वोट के लालच पर हमारे कुछ भाइयों को मिलाने के नाम पर आज वैसा बोल रहे हैं। तो यही सारी समस्या है जिसके चलते हमारे जिला अध्यक्ष ने आज यहाँ पर बुलाया है, धरना का कार्यक्रम दिया है और कई पॉइंट पर इन्होंने लिखा है, वो लिख करके यहाँ के कलेक्टर को मेमोरेंडम के रूप में देंगे। इसमें उपस्थित हैं हमारे अधिवक्ता शंकर मांझी जी हैं, हमारे नंदलाल जी हैं, हमारे मार्कंडे जी हैं, हमारे दिलीप जी हैं, सब लोग हमारे प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी हैं, फिर हमारे राधे श्याम जी हैं, हमारे पार्वती देवी हैं, हमारे मुकेश चौधरी जी हैं, हमारे मुन्नन जी हैं और इसी तरह से जितना का नाम लिया जाए आज सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं। सब मिल करके जा करके आज जाकर उनको जिला पदाधिकारी महोदय को मेमोरेंडम देंगे और आप लोगों के माध्यम से पदाधिकारी महोदय जिला को हम अनुरोध करते हैं कि इनका मेमोरेंडम स्वीकार करेंगे, लेंगे। इन्हीं जनशब्द के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग को जहाँ जगह मिलता है आप लोग अपने देखिए पीछे खाली है, आप लोग यहाँ पे मास्क है, थोड़ा सा पीछे भैया आप लोग हल्का हल्का है, पीछे आ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, जिनको जहाँ जगह मिलता है बैठ जाइए आप लोग। हल्का हल्का आप लोग पीछे चल जाइए, हल्का हल्का देखिए आप लोग बैठ जाइए, देखिए वहाँ बीच में खाली जगह है वहाँ पे भी बैठ जाइए आप लोग। अभी अभी हम लोग के और साथियों आज के इस एक दिन से धरना और सारे साथी बने रहेंगे, धरना का कार्यक्रम चलेगा और सारे साथी अपना मंतव्य देंगे।